एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स में जो टर्म 1 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर लाइट कंप्लीटली कवर कर लिया है, और जो सेकंड चैप्टर है द कलरफुल वर्ल्ड उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कल पहला सेशन हुआ था 14 to 15 मिनट्स का, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ जो टर्म्स थे ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टर्म्स में? हमने डिस्कस किया था आइरिस का क्या काम है, पीपल का क्या काम है ना, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, शॉर्ट पॉइंट, नियर पॉइंट, है ना, ये डिस्टेंस पॉइंट, ये क्या होते हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो सेशन है वो किस पे है, वो बेस्ड ऑन सम टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एंड सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था कल एकोमोडेशंस वगैरह के बारे में। आंखें हैं तो कुछ ना कुछ भाई डिसीज होगी, तो उन डिसीज के बारे में पढ़ेंगे और उनका करेक्शन क्या होगा ये पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सेशन है, एक बार में समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें डिसीज क्लियर करने से पहले एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? टू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना में पढ़ा था कि कोई भी लाइट, कोई भी जो इमेज बनती है हमारी आंखों में, तो जब लाइट वहां से टकरा के आती है ना, तो लाइट जब टकराएगी वहां से आंखों में एंटर करेगी, देन इमेज फॉर्म करेगी, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना उसमें। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। आसान भाषा में समझ लीजिए, सपोज दैट माना जाता है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं ना, तो मेरी आंखों में जो इमेज बन रही है वो कितनी देर बाद की बन रही है, वो बन रही है 1/16 टाइम्स बाद की इमेज बन रही है। ठीक है ना, और ये भी कहा जाता है कि सपोज जो मेरे आंखों में इमेज बन रही है 1/16 सेकेंड के बाद, तो वो मेरे आंखों में 1/16 सेकेंड तक रुकी भी रहती है, मतलब वो जाती नहीं है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, मतलब जो मैं इमेज देख रहा होता हूं वो 16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड पहले की होती है। ठीक है ना, इसी हम फिनोमेना, ये जो हमारे साथ ये जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं कुछ डिफेक्ट और विजन एंड करेक्शन। तो सबसे पहला जो आंखों में डिफेक्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को जो मेन डिफेक्ट पढ़ने हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला कौन सा होता है, पहला वाला जो होता है वो होता है मायोपिया। क्या होता है मायोपिया? क्या होता है मायोपिया? मायोपिया में जो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या होती है? शॉर्ट साइटनेस। तो नाम से ही क्लियर हो गया, शॉर्ट साइटनेस मतलब मुझे पास की चीजें दिखती हैं, केवल मैं पास की ही चीजों को देख सकता हूं। ठीक है, तो अ पर्सन विच सफरिंग फ्रॉम मायोपिया ओनली सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑफ द आईज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है जो आंखों के पास में। ठीक है ना, जो दूर है, डिस्टिंक्ट जो विजन है उसका वीक रहता है, जो दूर ऑब्जेक्ट रखे हैं वो नहीं देख पाता है। ठीक है, मायोपिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो मान लो ये एक मायोपिक आईज है। ठीक है, ये एक मायोपिक आई है, मान लो ये एक मायोपिक आई है। ठीक है, ये बन गए। ठीक, ये लेंस लगा हुआ है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। जो आंखों का लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर में होता है, सॉलिड नहीं होता। ध्यान दीजिए, रेटिना हो गया हमारे पास और नेचर देखो। तो ये मान लो मायोपिक आईज है। ओके, तो क्या करेगा ये, इसको मान लो यहां तक कि ये ऑब्जेक्ट जो रखा है कुछ डिस्टेंस में तो दिखेगा, लेकिन अगर मैं x डिस्टेंस में रख देता हूं जो कि इनफाइनाइट है, कुछ भी हमें पता है कि नहीं पता ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसको नहीं दिखेगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो लिखा हुआ है आगे, द मायोपिक पर्सन द नियर पॉइंट सिचुएटेड करेक्टली 25 सेंटीमीटर। मतलब जो मायोपिक पर्सन होता है ना, उसका जो नियर पॉइंट होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर में एक्चुअल में होगा, लेकिन जो उसका फार पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट नहीं होता है, शायद इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है द फार पॉइंट बट इज नॉट इनफाइनाइट, इन फैक्ट द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आईज हैज शिफ्टेड नियर देन इनफाइनाइट। ठीक है, चलो भाई, तो ये कुछ समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्या होता है। अब मायोपिक पर्सन है तो मायोपिया होने के रीजन क्या होते हैं? तो पहला तो होता है कि आईबॉल का छोटा हो जाना या लंबा हो जाना। ठीक है, आईबॉल का क्या हो जाना, छोटा। मान लो लाइट गई तो यहां से अभी जाके एंटर कर रही है। ठीक है, अब मान लो अगर ये छोटा हो गया तो उसी के हिसाब से लाइट एंटर करेगी ना, या बेंड करेगी, कुछ इस तरह से बेंड करेगी ना। तो जो लाइट हमें कहां मिलनी चाहिए, रेटिना में मिलना चाहिए, तो वो लाइट रेटिना से पहले या स्क्रीन, जो गॉड गिफ्टेड स्क्रीन है हमारे पास, उस स्क्रीन के पहले ही मीट हो जाती है एक्चुअल में। तो पहले मीट हो गई तो क्या हो गया, इमेज यहीं पर फॉर्म हो गई, तो दूर की चीजें उसको दिखी नहीं। अब सपोज दैट कोई पास में रखा है ऑब्जेक्ट, तो पास में रखा है तो ये यहां तक पहुंच गई,
क्यों? क्योंकि आइज ऑफ एकोमोडेशन भी तो कुछ होती है ना, पास में ऑब्जेक्ट रखा है तो वो स्क्रीन पे बन गई, तो ये क्लियर पास की दिख गई, लेकिन दूर वाली जो ऑब्जेक्ट किसी एक्स डिस्टेंस पे रखी थी वो हमें नहीं दिखी। ठीक है ना? तो पहला रीजन क्या है? आई बॉल का छोटा होना या लंबा हो जाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? दूसरा होता है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज शॉर्ट होना, मतलब किसी भी आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाना। मान लो ये है हमारे पास एक मायोपिक आइज, ठीक है, कुछ बड़ी ज्यादा बन गई ना, ये मायोपिक आइज है और इसमें फोकल लेंथ मान लो क्या है, अभी जो नॉर्मल आइज है तो कहां पर होनी चाहिए? यहां पर होनी चाहिए जहां स्क्रीन पे पाई जाती है ना, कुछ इस तरह से। बट फोकल लेंथ अगर छोटी हो गई, अगर फोकल लेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई, तो क्या करता है वो? यहीं पर मीट करा देगा, जैसा कि हम लोग पहले भी देख के आए कि पहले मीट होने की वजह से दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये देखो फोकल लेंथ शॉर्ट, जहां पर फोकल लेंथ होगी वहीं पर तो मीट करा देगा ना रेस को, जहां पर कट करेगा वहीं इमेज बनेगी। तो क्या रीजन हो गया? मायोपिया होने के दो रीजन हो गए। पहला तो हो गया कि इसका जो आई लेंस है वो लंबा होना, पतला होना। दूसरा रीजन क्या है? जो फोकस लेंथ है हमारे आंख की लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया, राइट? चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग करेक्शन ऑफ मायोपिया की। किसकी बात करेंगे? करेक्शन ऑफ मायोपिया की। तो चलो भाई करेक्शन क्या कर सकते हैं आप खुद ही बताना मुझको, ठीक है, कि क्या करेक्शन कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास एक आई लेंस है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बन गया यार, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई है, मतलब यहां पर मीट हो जा रही है, इस वजह से नहीं बन रहा है, या लंबा या पतला हो गया है लेंस, इस वजह से ये स्क्रीन पे नहीं फॉर्म करा रहा। तो क्या होगा? तो अगर मैं यहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस रख दूं, क्या रख दूं? डाइवर्जिंग लेंस, तो क्या होगा कि रेज जो आएंगी वो क्या करेगा? ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ज करेगा। और जब डाइवर्ज करेगा स्टूडेंट, तो एक्चुअल में इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो स्क्रीन है जहां पर उसे मीट होना चाहिए, जहां पर मिलना चाहिए, वहां पर इमेज फॉर्म करा देगी। तो क्या मतलब वो निकला इसका मतलब निकला कि एक मायोपिक पर्सन की आंखों का करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और अगर हमें क्या चाहिए? कॉनकेव लेंस चाहिए, तो ये बात समझ लीजिए कि जो पावर आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? पावर आएगी नेगेटिव। कभी कभी पावर देख के आएगा और पूछ देगा व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, है ना? तो पावर माइनस में दिया है तो समझ जाओ कि मायोपिक पर्सन है, क्योंकि उसमें कौन सा लेंस लगाया हुआ है? डाइवर्जिंग लगा है या कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? पावर, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कहां पर? अब चलते हैं अपनी दूसरी डिसीज की तरफ, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। देखो भाई क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम लोग लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस मतलब अ पर्सन व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया इज सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जो आदमी, जो भी पर्सन हाइपरमेट्रोपिया इस डिसीज है उसकी आंखों में, तो वो दूर की चीजों क्या कर सकता है? क्लियरली देख सकता है। लेकिन जो पास की चीजें हैं बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो पास की चीजें हैं वो नहीं देख पाता है ना? जैसे मान लो अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया है, तो अगर मेरे से लगभग 10 मीटर्स में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं उसे देख लूंगा, बट अगर वही 25 सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगा क्लियरली, ठीक है ना? तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। ओके, लॉन्ग साइटनेस मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, ठीक। चलो अब बात करते हैं ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन होता है ना, उसकी जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर नहीं होता, ठीक, लेकिन जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो कभी ध्यान दीजिएगा, अगर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलो खैर अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि किस कारण से ऐसा होता है। तो जो आई बॉल होती है उसमें क्या था? पतला होना या लंबा होना। तो इसमें जस्ट अपोजिट है, आई बॉल का साइज क्या हो जाना? मोटा हो जाना, या क्या हो जाना? छोटा हो जाना, लंबा नहीं छोटा हो जाना, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। द आई बॉल इज शॉर्टनेस, जो आई बॉल है उसका छोटा हो जाना। सपोज दैट ये मेरे पास ये है, ये है ह्यूमन आई, ठीक है,
तो इसमें जो आईबॉल का साइज है वो छोटा हो जाता है। तो छोटा होने से क्या होता है, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में जहां मीट होना चाहिए वहां पर ना मीट होकर के ये कहां पर, बैकवर्ड, पीछे के डायरेक्शन में मीट होता है, पीछे जाके मीट होता है। तो इमेज तो यहां बना दी, बनना कहां चाहिए, यहां बनना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये कौन सा डिसीज, ये कौन सा हमारे पास डिसीज हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है, क्यों भाई, आई लेंस छोटा हुआ तो कन्वर्जिंग पावर मतलब एक्मोडेशन क्या हुई, बढ़ गई। तो मतलब बढ़ी तो देखो कहां पर ये इसको कन्वर्ज करा रहा है, कुछ इस पोजीशन पे कन्वर्ज करा रहा है, करा नहीं करा रहा। तो अब दूर अगर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, कहां रख देते हैं, दूर। ओके, चलो मैं दूर रख के देख लेता हूं। ये तो यहां रखा था, सपोज दैट यहां पर ए रखा था। अब मैं कहता हूं ए यहां रखा है, इतनी दूर रखा है। तो अब दूर रखा है तो अब इसकी जो कैपेसिटी है, जो पास होने की वजह से इतना दूर हो रहा था, इतना ही पीछे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि अब जो ये कन्वर्ज करेगा तो ये स्क्रीन पे कन्वर्ज कर देगा। तो इसे दूर की चीजें क्लियरली दिख रही हैं, लेकिन पास की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही। क्या अब करेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, करेक्शन के लिए देखो ये कन्वर्ज करके यहां ला रहा है, हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जन इस पॉइंट में कराना है। मतलब कि अगर ये रेस को थोड़ा सा और कन्वर्ज कर दें तो ये यहां से जाएंगी तो यहां पर कन्वर्ज हो जाएंगी। वेरी गुड आइडिया। तो अपन ने क्या किया कि एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। जरा इधर देख लीजिए, इसी में देख लो। और जैसे कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो जो रे आएगी पहले क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, थोड़ी सी, इतनी ज्यादा नहीं कन्वर्ज होगी, थोड़ी कन्वर्ज होगी, रे आएगी, फिर थोड़ी कन्वर्ज होगी, और ये यहां से फिर से कन्वर्ज होगी, कहां पर बनाएगी, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ स्क्रीन जहां पर इमेज बनना चाहिए वहीं पर बनाएगी। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर हमारे पास कोई ये हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिसीज है तो वहां पर हम करेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आईबॉल का साइज हमारा छोटा हो जाता है, जिससे उसकी पावर ऑफ कन्वर्जिंग क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ये समझिए कम हो जाती है। इसीलिए यहां की बजाय कहां फोकल लेंथ बढ़ गई, यहां पर कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसका रीजन है, क्या है भाई, द कर्वेचर ऑफ आई लेंस टू स्मॉल, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लंबी हो जाती है। अब फोकल लेंथ जो यहां पर होनी चाहिए वो यहां पर हो गई, फोकल लेंथ लंबी हो गई कि नहीं लंबी हो गई। तो दूसरा रीजन ये है हाइपरमेट्रोपिया हो जाने का। ठीक है, चलो भाई, अब इसका जो करेक्शन है वो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब इसमें पावर कैसा रहेगा, इसमें पावर रहेगा पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब प्रेस बायो की बात कर ले, प्रेस बायोपिया की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती है ह्यूमंस की, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो जाती है, वीक होने लगती है। इसी तरह आंखों में जो हमारे सेल्स होते हैं, आंखों की जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये कम हो जाती है, या यूं समझो कि उनकी पावर ऑफ एक्मोडेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मोस्टली ये डिसीज 40 के बाद होती है, 40 ईयर्स के बाद, ठीक है, होती है लोगों में। तो क्या होता है, लेकिन आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रही है, तो बहुत ऐसा रेयरली बच्चों में मिलती है। वैसे मोस्टली 40, इसको हम लोग ओल्ड एज डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड एज डिसीज। क्या होता है ये, प्रेस बायोपिया में ना तो यार दूर का दिखता है और ना तो पास का दिखता है। मतलब ना तो हमें मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। जब कोई भी पर्सन पर्टिकुलर इन दोनों डिसीज से रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइफोकल लेंथ यूज करते हैं। कभी ध्यान दिया हो चश्मे में, बापू का चश्मा देखा है, गांधी जी का 2000 के नोट में, देखना जब क्या होता है कि चश्मा लगाए रहते हैं बापू, तो यहां पर हाफ कुछ चमक रहा होता ही नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे होता है ना, ये जो चमक रहा होता है तो ये दूसरा लेंस होता है, ये दूसरा लेंस होता है। इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। मतलब दो तरह के लेंस, एक तो हाइपरमेट्रोपिक आदमी को हाइपरमेट्रोपिक वाला चाहिए, मतलब एक तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कॉन्वेक्स, और एक चाहिए कॉनकेव, क्योंकि मायोपिया भी है कि नहीं। तो इसलिए अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस लगाए जाते हैं, एक ही चश्मे में 2 सेट किए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, कभी ध्यान दो, वो जो वो उस टाइप के होते हैं ना, क्लर्क टाइप के लोग, तो वो चश्मा पतला सा पहनते हो, कहते हैं हाँ भाई साहब, ऊपर को देखते हैं, ऊपर वाले, जब दूर की चीजें देखनी होती है तो ऊपर वाले से देखते हैं, और जब पास की देखनी होती है तो नीचे वाले लेंस से देखते हैं, कुछ इस तरह से करके, राइट। तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंथ। ठीक है, और उस डिसीज को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो यहां से डिसीज और करेक्शन, ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन पढ़ेंगे द कलरफुल वर्ल्ड प्रॉपर्ली, जहां से प्रिज्म स्टार्ट है। और हम लोग बहुत सारी अभी ऐसे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जी, हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक तो सिर्फ टर्मोलॉजी चल रहा था, जो आपको जानकारी के लिए जरूरी है। हो सकता है पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो बाय बाय टाटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।